जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी अब पूरी कर ली होगी, क्योंकि पेपर तो आप लोगों के चल ही रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आज पहला दिन था, पहला शिफ्ट हुई है और पहली शिफ्ट का एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। एक छोटा सा ओवरव्यू है। पेपर आप लोगों के पास सबके पास पहुँच गया होगा ऑलमोस्ट। जो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उसमें बच्चों ने पेपर डाल दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब इसी वजह से मैं कहती हूँ कि टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लो, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं कि बच्चों को पता चल जाती हैं और जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं उनको पता नहीं चल पाती है, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पता चल जाएंगी पहले ही चीज़ें, ठीक है। आप वहाँ पे सेंटर पे जाके किसी से मांगोगे तो कोई दिखाता भी नहीं अपना पेपर जल्दी से। तो आप लोग से मैं आज कुछ बातें करना चाह रही हूँ। कल जिनका भी पेपर है उनके लिए ये बातें जो हैं वो थोड़ी सी फ़ायदेमंद होंगी। क्यों फ़ायदेमंद होंगी? क्योंकि इस समय पे आपकी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही रही तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से पेपर करके आ सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी सही रही तो आप एग्ज़ाम को बहुत स्मूथली निकाल देंगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही रही तो आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा। पर अगर आप ऐसे ही चले गए बिल्कुल मूड हो गए वहाँ पे और कुछ पता नहीं है, कुछ होश नहीं है किस तरह का पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, आज के पेपर का मैंने एनालिसिस किया और मैंने बच्चों से भी बात करी है, 4-5 बच्चों से बात करी है। उन बच्चों से बात करने के बाद मुझे ये लगा कि उनको टाइम की बहुत कमी पड़ी है वहाँ पे, ठीक है। और टाइम की कमी किसको पड़ती है? पहली बात, तुम लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं। अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो तुम्हें टाइम की कमी पड़ेगी। दूसरी बात, एक बच्चा तो ऐसा था वो कह रहा था कि मेरे गोले ही भरने रह गए, मतलब उसके 5-6 गोले थे वो भरने ही रह गए, लास्ट में वो OMR शीट में भर ही नहीं पाया। तो देखो, ये गलतियाँ मत करो। बहुत सारे बच्चे मतलब इस तरीके की गलती कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कि वो लास्ट में टाइम बचा के नहीं रखते हैं, स्पेशली OMR शीट के लिए। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि आप लोग मॉक टेस्ट देना, चलो तुमने दिए नहीं दिए कोई बात नहीं, अब उस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। पर अब तुम्हें क्या करना है इस बारे में सुन लो। पेपर आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि UPSC लेवल का पूछ लिया कुछ, इतना भी एग्ज़ाम नहीं है। हाँ, पेपर मीडियम लेवल का है। और उसमें क्या दिक्कत है, पेपर लेंदी बहुत है, ठीक है। आजकल जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं करते कि कोई बहुत अलग से रॉकेट साइंस तुम लोगों से पूछ लेंगे। रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा कोई भी तुमसे, पर पेपर को ना इतना लेंदी बना देंगे कि बच्चा पढ़ते पढ़ते ही उसका पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम ऐसे निकल जाता है। उसको ये समझ में ही नहीं आता कि अब यार इतने पे क्वेश्चन रह गए, अब यार इतने क्वेश्चन रह गए। जिन क्वेश्चनों में तुम्हें एक्चुअल में टाइम देना चाहिए था उसमें तुमने टाइम नहीं दिया। इसीलिए तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैं तुम्हें अभी बताने जा रही हूँ। पर ट्राई करना कि लास्ट के 20 मिनट कम से कम तुम्हारे पास बचे, ताकि तुम OMR शीट में गोला भर सको, ठीक है। लास्ट के 20 मिनट तुम्हारे पास बचने ही बचने चाहिए, ठीक है। पहला टिप मेरी तरफ से। दूसरा टिप, एक मोटी निब वाला पेन ले लो, काला पेन। मोटी निब का पेन आता है, रिनॉल्ड्स का आता है, मैं फ़ोटो खींच के भी डाल दूँगी उसका टेलीग्राम ग्रुप पे। तो उसका वो मोटे निब वाला पेन ले लो, उससे गोले थोड़े जल्दी भर जाते हैं। तो तुम लोगों का टाइम वहाँ पे इससे ही बच जाएगा, ठीक है। अगर हमारी 1 मिनट भी बच रही है ना, तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए, समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि उस 1 मिनट से ना हमारा सिलेक्शन हो सकता है। आ रही बात आपको समझ में? अब किसी बच्चे ने अभी कहा मेरे 5-6 गोले छूट गए, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। जो भी बच्चा मेहनत करके जा रहा है उसके सारे गोले भी भरने चाहिए, वो उसका सिलेक्शन भी होना चाहिए। आ रही आपको बात समझ में? पहला टिप, आप कम से कम 20 मिनट बचा के रखेंगे अपने एग्ज़ाम में, ताकि आप लास्ट में गोले भर सकें। दूसरा टिप, आप मोटी निब वाला पेन ले लो। तीसरी टिप जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है वो ये है कि बच्चा, सबसे पहले आप लोग हिंदी करना, उसके बाद आप लोग GK करना, फिर मैथ करना, फिर रीजनिंग करना। अब मैंने ये क्यों कहा, ये बात सुन लो। देखो, हिंदी सबसे पहले इजी होती है, ठीक है। हिंदी में आप लोगों ने नॉर्मल करी हुई है, हिंदी बहुत इजी आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड टफ नहीं पूछे जा रही UPSI लेवल की, बहुत नॉर्मल हिंदी है। तो जितनी आपने मॉक टेस्ट में दिए थे ना, RW के मॉक टेस्ट और ये टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट, उससे नीचे, RW के टेस्ट से नीचे हिंदी है, ठीक है। इस बात को आप समझ के चलना। तो सबसे पहले हिंदी करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, तुम्हारा पेपर आगे पढ़ने का मन करेगा, ठीक। दूसरा रीज़न, GK क्यों करनी है? GK में जो तुम्हें आता है वो तुम्हें आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो GK बाद के लिए छोड़ोगे तो GK छूट ही जाएगी। इससे अच्छा GK में जो आता है फटाफट से 10 मिनट में सारे क्वेश्चन लपेट देना, ठीक है। 10-15 मिनट मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं लेना। 37 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 37 क्वेश्चन GK के हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें दोनों ही चीज़ों में तुम्हें 40 मिनट से ज़्यादा नहीं देने, ठीक है। 40 मिनट कोशिश करना कि 40 मिनट में कर लो, 45 हो जाती कोई बात नहीं, ठीक। उसके बाद करना तुम मैथ को। मैथ में अगर किसी की मैथ वीक है तो मैं कहती नहीं, अदरवाइज़ मैथ तुम्हारी सारी हो जाएगी। मैथ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम लोगों को, मैथ तुम बिल्कुल बहुत अच्छे से मैथ पूरी कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग आना रीजनिंग पे। रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, स्लोगिज्म वगैरह पूछा गया है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे पूछी गई है, पर कोशिश करना कि तुम फटाफट कर पाओ। देखो, एक फ़ायदा ऑफलाइन एग्जाम का क्या होता है ना, जैसे वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछ ले तो तुम उसमें ऐसे बिंदु लगा के देख सकते हो, ठीक है। साथ में एक अपनी पेंसिल ज़रूर लेके जाना, ठीक है। पहले एक नज़र में सारा का सारा पेपर देख लेना,
समझ रहे हो मेरी बात। एक नज़र में पूरा का पूरा पेपर फटाफट फटाफट देख लेना, उसके बाद जब सेकंड टाइम आओ ना, जो जिस पे गोला लगाया हुआ है तुमने उसको करना, और लास्ट में तुम्हारे पास 15 से 20 मिनट ज़रूर बचने चाहिए ताकि तुम OMR शीट भर सको। किसी के गोले छूटने नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बता रही हूँ, नहीं तो तुम्हारी सच में हड्डियाँ तोड़ दूँगी। जिसके गोले छूटे और तुमने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरे गोले छूट गए, बहुत गलत बात है तुम लोगों की ये। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। मैंने हमेशा से तुम लोगों को कहा था कि तुम मॉक टेस्ट दे के जाना, मॉक टेस्ट दे दो, ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे दो, 5-5 शीट खरीद लो। नहीं खरीदी होगी तुमने, चलो ठीक है, अब तुमने जो भी करा, जैसा भी करा, पर कल का पेपर बहुत अच्छा दे के आना। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मेरे सारे भाइयों को, सारी बहनों को, आप लोग जल्दी से तैयार होके इस पुलिस बल में आइए और इस पुलिस बल की शोभा बढ़ाइए। हम लोगों को बहुत खुशी होगी आपको एज अ जूनियर देख के, ठीक है। और जितनी भी गुड विशेज़ थी वो सब मैंने दे दी थी सुबह भी, और अब भी मेरी सारी गुड विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। जय हिंद।